नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तपन स्टडी पे। मैं तपन मेहता आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक, जिससे हम सभी रूबरू हैं और होते हैं, और वो टॉपिक है आत्मा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी से अपने बारे में बात करूँगा, यानी जो हम हैं। आत्मा क्या है दोस्तों, और आत्मा कहाँ बनती है, आत्मा क्या होती है, आत्मा हमारे शरीर के किस द्वार से निकलती है, हमें वो एक्चुअली हमारी जिज्ञासा होती है कि हम उस पर बात करें। हमारी जिज्ञासा होती है कि ये आखिर क्या चीज़ क्या है, कहने का मतलब मेरा ये चीज़ क्या है ना दोस्तों। तो ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इसके बारे में शेयर करूं, है ना। अगर मैं थोड़ा सा फंबल मार दूं तो मुझे माफ़ करना है। खैर, एक्चुअली मैंने लिख के रखा है तो थोड़ा सा मैं देख के बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं मतलब अपने नोट्स बना के रखता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपसे बात करूँगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले हम बात करेंगे कि शरीर में हमारी आत्मा कहाँ होती है, ठीक है। हमारी आत्मा आखिर होती किधर है। देखिए, आत्मा हमारी, कुछ लोग मानते हैं कि जैसे ब्रह्म कुमारी में मानते हैं कि आत्मा यहाँ होती है, पॉइंट के रूप में होती है ना। पहली बात तो आत्मा है क्या। आत्मा वो प्राण हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या उस ऊर्जा के सोर्स को हम आत्मा बोल सकते हैं, या स्वयं उस ऊर्जा को हम आत्मा बोल सकते हैं। मतलब वह ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाने के काम आ रही है, वो है आत्मा, ठीक है। तो ब्रह्म कुमारी में आत्मा यहाँ पे मानते हैं वो लोग एक बिंदु के फॉर्म में। कुछ लोग आत्मा यहाँ पे मानते हैं, जो रामचंद्र मिशन वाले जो होते हैं, है ना, वो लोग आत्मा यहाँ पे मानते हैं, वो प्राणाहुति करते हैं। कुछ लोग जैसे मेरे जो सद्गुरु हैं, वो बोलते हैं कि आत्मा निराकार है ना, ब्रह्म स्वरूप है। हमारे पुराणों में भी, गीता में भी यही सब लिखा है कि हमारी आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है ना दोस्तों। तो आप किसी भी रूप में आत्मा माने, कहीं भी माने, हार्ट में माने, यहाँ माने, या आपके पूरे शरीर में माने, आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाली, सर्वव्यापी मतलब सब दूर जो व्याप्त है, जो सब दूर एक्सपेंडेड है, ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। जो ये हमारा ब्रह्म का जो एक्सटेंशन है वही आत्मा है, और आत्मा का एक्सटेंशन ब्रह्म है। जो इसको जान जाता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है, या फिर यूँ कहीं ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। जैसे हम अपने माता पिता का अंश है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म का अंश है। तो जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया, मतलब जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। तो इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सत्य का ज्ञान हो जाना, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, वो हुआ आत्मज्ञान। अब आते हैं कि एक्चुअली में आत्मा है किधर। तो हमारे शरीर में मतलब कहाँ है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है आत्मा। कहीं एक सिंगल पॉइंट पे नहीं है दोस्तों। Energy neither can be created nor be destroyed. It can only be transformed into one form. It can only be transformed from one form to another form. Energy neither can be created nor be destroyed. Energy यानी ऊर्जा ना ही तो बनाई जा सकती है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो बनाया जाता है दोस्तों, ना तो नष्ट किया जा सकता है। और यदि वो एनर्जी है, व्याप्त है ऑलरेडी, it exists, which it exists, then it only can be converted from one form to another. Like if you take water, then if you boil it converts into vapor. आप पानी को जब उबालते हैं तो वो भाप के रूप में हो जाता है, और जब आप उस पानी को फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में, तो वो आइस का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उस प्रकार से उसको वो कहेंगे, उसका कन्वर्जन कहेंगे फ्रॉम सॉलिड टू
सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और फिर जब वो मेल्ट होता है तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, और फिर वो लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में जाता है। तो वो ऐसा कुछ होता है उसको। हाँ तो दोस्तों, इवेपोरेशन का रिवर्स जो होता है वो होता है कंडेंसेशन, लिक्विड का वेपर फॉर्म में होना। तो ये हम एनर्जी अलग अलग फॉर्म लेती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार आत्मा भी एक ऊर्जा है जो हमें प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और हमारे शरीर को चलाने में मदद करती है। और वो आत्मा एक्चुअली और कोई नहीं, हम ही हैं, बस हमने ये शरीर धारण किया है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। जिस तरह पानी अलग अलग अगर वेसल्स में रखा है, तो पानी उन वेसल्स में रखा है तो उसी का शेप ले लेता है। वाटर टेक्स द फॉर्म ऑफ द वेसल इन विच इट इज poured। सो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आत्मा भी ठीक उसी प्रकार है। जिस शरीर में आत्मा को डाल दिया गया या जिस शरीर को आत्मा ने धारण किया, वो उसी शरीर के गुण धर्म को अपना ले। जैसे अभी मैंने ये वाला शरीर चूज किया, मैंने ये शरीर धारण किया, तो मैं इस शरीर के गुण धर्म अपना रहा हूँ। और वही सेम आत्मा ने मेरे पिताजी के शरीर को धारण किया तो उनके गुण धर्म को अपना लिया, मेरी माता के शरीर को धारण किया तो उनके गुण धर्म को अपना लिया। वो अपने औरत समझने लगी, मेरे पिताजी अपने को, और मैं अपने आप को मर्द समझने लग गया। इसी प्रकार आत्मा एक ही होती है, बस उसके गुण धर्म अलग हो गए क्योंकि वो अलग अलग शरीरों में उसको डाल दिया। पानी को अलग अलग वेसल में डाल दिया तो पानी का गुण धर्म बदल गया, है ना। इस प्रकार ये सब होता है दोस्तों। ऐसा आप समझ सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि आत्मा एक ही है, सब दूर व्याप्त है। ये पूरा ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब आत्मा ही है। ऑल नेचर व्हाटएवर यू आर सीइंग दिस वेकेंट, जैसे एयर है, निराकार है, सब दूर व्याप्त है। बस वो अभी इस शरीर में वो वैकेंसी को फिल कर दिया, उस जगह को फिल कर दिया उसने, तो वो एक शरीर के फॉर्म में आ गए और इस शरीर के गुणधर्म को अपनाकर वो अपना जीवन जीती है। और जब इस जीवन का अंत समय आता है तो आत्मा इसको बायोलॉजिकल कॉर्ड होती है जिससे वो जुड़ी रहती है। जब वो बायोलॉजिकल कॉर्ड कट हो जाती है तो आत्मा अपने जीवात्मा उसको एक अंगूठे के फॉर्म, एक अंगूठे के शेप में वो आ जाती है और उसके साथ उसके मन के जो भी संस्कार है वो उसके साथ जीवात्मा आत्मा के साथ मन के साथ अपने धाम प्रस्थान हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ये एक सिंपल फंडा है जो हम सभी जानते हैं। तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आत्मा, आपको जिस शरीर के जिस भी हिस्से में ऊर्जा महसूस होती है, समझ लीजिए कि आत्मा उसी हिस्से में है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आत्मा वही है जो शरीर को चला रही है, जो ऊर्जा वही आत्मा है जिसके कारण हम सारी हरकतें कर रहे हैं, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा चल रही है, एक्टिवेट हो रही है। जैसे श्वास चल रही है ना। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर इस श्वास का आवन होए ना होए, है ना, होता है ना, वो आपने भजन सुना होगा। तो वही बात है दोस्तों, श्वास में, हर श्वास में राम ओम सो हम, अंदर सांस लिया तो सो, बाहर सांस लिया तो हम। कई लोग ऐसा भी करते हैं, कई लोग ओम करते हैं, कई लोग राम बोलते हैं, कई लोग वाहे गुरु बोलते हैं, कई लोग गुरु गुरु बोलते हैं, कई लोग सतगुरु सतगुरु बोलते हैं, सतगुरु वाहे गुरु, अंदर सांस ली तो वाहे, बाहर सांस छोड़ी तो गुरु। ये गुरु मंत्र होते हैं, इन्हें खैर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ। मेरे भी गुरु हैं, मेरे तो भगवत कृपा से दो सदगुरु हैं, तो मैं तो दोनों को प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों ये तो सबका अपना अपना सौभाग्य है। तो जो गुरु मंत्र आपको मिला है आप उस पर काम कीजिए और आपको बिल्कुल आपके भगवान की प्राप्ति होगी, स्वयं की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, क्योंकि आप भगवान का ही अंश हैं। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब वही है कि
आत्मा एक ऊर्जा का स्रोत है। आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चला रही है ना। और इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, चलिए मैं आपको इस प्रकार से, और इसके आगे थोड़ा एक्सटेंशन इसका करते हैं, हम थोड़ा इसमें और चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गुरु कृपा से इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो और इस पे मेरी पकड़ अच्छी है, मजबूत है, तो मैं इस पर अच्छे से बोल सकता हूँ। अब जैसे शरीर में जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, शरीर हमारा एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है, एक्टिव है एकदम, और हम सोच पा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं हमारी संकल्पी शक्ति से। तो वो संकल्पी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो हमारी आत्मा से प्राप्त हो रही है। वो ऊर्जा, वो पावर सोर्स, उसी को पहचानना है हमें। तो जब हम वो पहचान लेंगे तो हम जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि मृत्यु के पश्चात आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन हमारी मृत्यु होती है उस दिन क्या होता है, हमारी सारी ऊर्जा सिमट जाती है, एक तरफ आने लग जाती है। अब ये सिमटना क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है, हमारी ऊर्जा सारी ओर फैली हुई है, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है और हम वो काम करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी सोचा कि मैं उंगली ऊपर उठाऊंगा, तो देखो उंगली ऊपर उठ गई। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया। तो ब्रेन को सिग्नल, ब्रेन हमारा वो मशीन है, वो डिवाइस है जो उसको सिग्नल दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है उंगली को। ब्रेन उंगली को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऊपर उठो, और फिर नीचे हो रहा है उंगली, है ना। तो यही हो रहा है। तो ये इसको उंगली को ऊपर नीचे करने का इंस्ट्रक्शन तो ब्रेन दे रहा है, लेकिन ब्रेन को पावर कौन दे रहा है ये सब इंस्ट्रक्शंस देने का? वो ऊर्जा है आत्मा, वही ऊर्जा आत्मा है, ठीक है। वही पावर, वही एनर्जी आत्मा है जो कि हम है। तो ये हम खुद ही को, हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पल्स जा रही है यहाँ से और इसको ऐसा हुआ। तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा एक किसी खास पॉइंट पे, हमारे 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, और एक आखिरी में यहाँ पे 8th चक्र होता है, सोम चक्र। तो इन 8 चक्रों पे हमारी, जिस चक्र पे हमारी ज़्यादा एनर्जी होगी, उसी चक्र के द्वार से हमारी आत्मा हमारे शरीर को त्यागती है। मान लीजिए यदि कोई आदमी बहुत ही भोग विलास में लिप्त है, तो वो मूलाधार चक्र पे उसकी आत्मा जाएगी, उसकी ऊर्जा जाएगी और वहीं से वो निकलती है। किसी व्यक्ति बहुत सेक्स का बहुत कामुक होता है, जो व्यक्ति जो सेक्सुअल थॉट्स उसके जिंदगी भर उसी के पीछे रहता है, तो ये यूनिवर्स उसके वाइब्रेशंस को पकड़ता है और फिर यूनिवर्स उसको वो देता भी है। तो वो मूलाधार से फिर निकलता है, वो उसी द्वार से, सेक्रल चक्र से निकलेगा वो, है ना, क्योंकि वो उसका उसी में। और कोई बहुत मोह माया से लिप्त है तो उसका हाथ चक्र से उसकी जाएगी। कोई बहुत ज्ञानवान है तो उसकी यहाँ से जाएगी। कोई बहुत जिसका बहुत ज्ञानी है, मेडिटेशन करता है, तो उसकी ऊर्जा यहाँ पे सिमटेगी और यहाँ से जाएगी। वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कोई और जो बहुत ही पुराने जन्मों का जिसने किया हुआ है, तपस्या, ध्यान, ज्ञान सब किया है, तो अगर उसकी ऊर्जा यहाँ तक है, उसको मालूम है, तो वो यहाँ तक अपनी ऊर्जा को समेटेगा और यहीं से उसका वो जाएगा ऑटोमेटिक, गुरु कृपा से होता है वो। और फिर तो यहाँ सोम चक्र तो वही, सहस्त्रार तो भैया, सहस्त्रार और सोम चक्र तो भैया वो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, वो क्रिएटर है, वो मान लो वो भगवान, और उनमें कोई फर्क नहीं है। भक्त और भगवान का एकाकार हो गया वो एकदम ऐसा हो गया। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका बिल्कुल भी ऐसा कोई बहुत प्रकांड पंडित बनकर मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। ये सिंपल सी बातें हैं, बस हमें समझनी होंगी। साधु बनना है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जाकर वन में जाकर तपस्या करो, वैरागी हो जाओ। मन से वैरागी हो भाई, अपने माता पिता के कर्तव्य को निभाना,
हमारा धर्म है, उनके कर्तव्य, उनकी सेवा के कर्तव्य पालन से हमें वो नहीं होना है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो सबसे पहले तो उसके पैर ठंडे होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर का हिस्सा, कमर का हिस्सा, थाइज वगैरह सब ठंडा होने लगता है, और धीरे धीरे जिस चक्र पे उस इंसान की ऊर्जा ज़िंदगी भर उसका मन रहा है, जिस चक्र पे वो इंसान जिया है, उसी चक्र पर आकर वो ऊर्जा रुक जाती है, सिमट जाती है, और वहीं से उसका निकास होता है ऊर्जा का, वो आत्मा शरीर को त्याग देती है। तो इस प्रकार से आत्मा शरीर से निकलती है ना दोस्तों। ये तो हो गई बात दोस्तों कि इंसान किस रूप से अपना शरीर त्यागता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इंसान की कैसी गति होती है। देखिए दोस्तों, जो इंसान जो आखिरी क्षण में जो सोचता है, जो भी विचार करता है, वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई इंसान सोचे कि मेरे को बहुत पैसा हो मेरे पास, तो यूनिवर्स उसको वैसा ही बना देगा, उसी प्रकार का उसको जीव बना देगा। आपको धन के भंडार के ऊपर सांप बना के छोड़ देगा, है ना, यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट। यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। यूनिवर्स आपको सुन रहा है, ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। तो जिस तरह ब्रह्मांड आपको सुन रहा है, आप जैसे भी थॉट्स ला रहे हो, जो भी आप इच्छा कर रहे हो, ब्रह्मांड उसके इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर है। वो वैसे सिचुएशंस को पैदा करने लग जाता है आपकी इच्छा पूरी करने। यदि आप बोलेंगे कि मुझे मुक्त कर दो, तो इंसान आपको तो यूनिवर्स आपको मुक्त करने पे लग जाएगा। आपको धीरे धीरे आपके सारे मोह माया सब धीरे धीरे आपसे छूटने लग जाएंगे। एकदम से आपको ज़िंदगी में बहुत सारे झटके लगते हैं, आपको धोखा मिल जाएगा, आपको एक रिश्ते से इतना दुख मिलेगा कि आप बोलोगे कि भैया बस माफ़ करो, मेरे को तो इससे छुटकारा ही मिल जाए तो अच्छा है। ऐसा भी होता है। कई लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कई लोग आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब आपका मन आपके परिवार से, आपके नाते रिश्तेदारों से, इस समाज से, मोह माया से, इस अट्रैक्शन फुल वर्ल्ड से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। मतलब विरक्ति का भाव आ जाता है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। इस तरह से हो जाता है यदि आप मुक्ति प्राप्त करते हो तो। लेकिन यदि आप ऐसा बोलते कि भगवान, हे यूनिवर्स, आप जैसा चाहें वैसा मुझे वो कर दें, जो मेरे लिए अच्छा हो वैसा अगर आप कर दें, तो यूनिवर्स फिर अपने तरीके से आपको करता है, अपने तरीके से आपके लिए फिर चीज़ों को करता है। क्योंकि आखिरकार परमात्मा हमें हमसे बेहतर तरीके से जानता है ना, तो जो वो हमारे लिए अच्छा समझता है वो फिर वैसा काम करता है। उस प्रकार से चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, इसीलिए ताकि हम अच्छी गति को प्राप्त हो, उच्च स्तरों को, हायर डायमेंशंस को प्राप्त हो। हायर डायमेंशंस क्या होते हैं दोस्तों, ये भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। चक्र क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे इसका समापन करता हूँ। तो इसका समापन मैं एक पॉइंट से करूँगा कि दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। किसी के कर्म बंधन में नहीं बनना चाहिए। यदि किसी ने हमें कुछ बोला तो उसका रिस्पॉन्ड करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका भी फिर हमें रिवर्ट करना आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हो सकता है इस जन्म में आपको रिवर्ट ना करना पड़े, लेकिन वो फिर इच्छा, वो फिर बदला पूरा करने के लिए, आपको चुकाने के लिए जीवात्मा को फिर से वो आना पड़ता है। तो उस कर्म बंधन के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपने चक्रों को क्लीन करना होगा, हमारे चक्रों को हील करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। इसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यदि आपका कोई गुरु है तो उस गुरु के द्वारा बताई गई विधि को
सुमिरन करना चाहिए, उनके नाम सुमिरन, अगर आपको नाम मिला है तो उसका नाम सुमिरन करना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और किसी भी प्रकार हो, चाहे कर्म योग के द्वारा हो, चाहे भक्ति योग के द्वारा हो, चाहे ध्यान योग के द्वारा हो, इन तीनों प्रकार के योग से, मतलब कर्म योग मतलब अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानकर करना और भगवत प्राप्ति करना, कर्मनिष्ठ बनना, फल की चिंता ना करना, निष्काम कर्म योग जिसे बोलते हैं, वो कर्म करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। या फिर भक्ति योग से भक्ति करके समर्पण भाव दिखाकर कि आप सेवा भाव, दास भाव लाकर, है ना, या प्रेमी भाव लाकर, जैसे सूफीज़म में होता है कि तू ही मेरा सब कुछ है, वहाँ पे इश्क, इबादत वाला भाव लाकर, समर्पण वाला भाव लाकर हम अपने आप को कर सकते हैं। और या फिर ज्ञान मार्ग से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्रकार हो अपना जीवन सफल बनाए, और हमारा मेन उद्देश्य तो वही है दोस्तों, जन कल्याण करना और मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति हमारा निज स्वार्थ हो सकता है, हमारा निज लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इस जन्म में रहते हुए इंसानियत को बरकरार रखना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि आपको आत्म साक्षात्कार मैं इसीलिए करवाना चाहता हूँ ताकि आप जन कल्याण करें। जन कल्याण के निमित्त ही भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। एकम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, इसके निमित्त उन्होंने, क्योंकि वो तो स्वयं ज्ञान में है, सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इसी को बांटने के लिए जब आप खुश होते हैं तो आप बोलते हैं ना कि और लोग होते हैं तो आप खुशी बांटने में कितना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की थी कि एकम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। अपने आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की, और हम उनकी रचना है, तो हमें भी उस आनंद को प्राप्त करके और दूसरों में बांटना है, प्रेम बांटना है, सौहार्द बांटना है। आपस में जब हम मिल बांट कर खाते हैं तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो उनके आनंद को बढ़ाने वाला कर्म हमें करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से करिए, जन कल्याण कीजिए, आप खुद भी सक्षम बनिए, और फिर दूसरों को, जब तक खुद सक्षम नहीं होंगे तब तक हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले खुद को सक्षम बनाइए, और सक्षम बनाने के लिए अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाइए कि जीवन सुखमय हो जाए। इसलिए ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और अपने जीवन में बैलेंस लाइए, चक्रों को बैलेंस कीजिए, और जिस भी विधि से हो सके, चाहे आपके गुरु हैं तो गुरु के द्वारा बताई गई विधि से करिए, या फिर आप स्वयं के अपनी प्राण ऊर्जा को गुरु मानकर उस पर ध्यान लगाइए, है ना, और अपने प्राणवायु को सम कीजिए, है ना, ईड़ा पिंगला को बराबर कीजिए, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को सम स्वर पे लाकर प्राणायाम कीजिए। उससे भी आपकी चक्रों को बैलेंस प्राप्त होता है, चक्र हील होते हैं। तो उस प्रकार से आप अपना और स्वाध्याय कीजिए, तब जाके आपको आपका ध्यान में आप वो ध्यान को उपलब्ध होते हैं आप, है ना। फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखना और मिलना प्राप्त होती हैं दोस्तों, मार्ग मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं तपन मेहता आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे विनम्रतापूर्वक विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे, और आपके भी कुछ विचार हों तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।